मसीह खुदम के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह से हमने गुज़श्ता अयाम में नए अहदनामा में से बहुत सारे मौजज़ात के बारे में देखा और कलाम मुक़द्दस में से ऐसे लोगों के किरदारों की ज़िंदगी पर गौर किया जो हमारे लिए मशले राह हैं, जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चूँकि नए अहदनामा का करैक्टर स्टडी हमने शुरू की है, तो आज भी हम खुदा के पाक कलाम में से एक ऐसी औरत के बारे में जानेंगे जिसने खुदा यीशु मसीह से शिफा हासिल की और उसने खुदा यीशु मसीह को छुआ, और जब उसने खुदा यीशु मसीह को छुआ तो वो शिफा पा गई। इसका मतलब है कि उसके अंदर बड़ा ईमान था, उसके अंदर बड़ी जुस्तजू थी कि मैं खुदा यीशु मसीह की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। आज उसकी ज़िंदगी के बारे में हम नए अहदनामा में से देखेंगे। इस औरत के बारे में हमें तो मत्ती की इंजील 9वां बाब और मरकस की इंजील 5वां बाब और लूका की इंजील 8वां बाब में हमें इस औरत के बारे में पता चलता है कि और इसको गायनी की बीमारी थी और इस औरत को 12 बरस से जो है वो खून जारी था, और ये औरत शरीयत के लिहाज से उस दौर के मुताबिक नापाक समझी जाती थी, और ऐसी औरतें जो थी उनको नाचीज समझा जाता था, और जिस चीज़ पर वो बैठती थी या जिस चीज़ को वो छू लेती थी वो चीज़ नापाक हो जाती थी, और जो कोई उनके बिस्तरों को या उसके कपड़ों को भी हाथ लगाता था वो पानी से गुस्ल करता था और शाम तक नापाक रहता था। ये शरीयत का जिक्र हमें पुराने अहदनामा में भी मिल जाता है, तो वो उसी अहकाम को फॉलो करते थे जो शरीयत के मुताबिक उन्हें दिए गए थे। तो ये औरत जो है वो 12 बरस से बड़ी ही तकलीफ में थी, जिसका मतलब है कि ये औरत जो है वो एक बड़ी जेल की ज़िंदगी बसर कर रही थी। जब वो लोगों में जा नहीं सकती थी, जब लोग उसके कपड़ों को छू नहीं सकते थे, वो किसी चीज़ को छू नहीं सकती थी, इसका मतलब है कि उसका बिस्तर भी नापाक था, उसके कपड़े भी नापाक थे, वो खुद भी नापाक थी, और ना उसको कोई छू सकता था और ना ही उसको कोई हाथ लगा सकता था। जिसका मतलब है कि इसके बच्चे, इसके मियाँ बीवी, इसके रिश्तेदार, उनका ताल्लुक़ इस औरत से तकरीबन 12 बरस से मुनक़ता था, और ये औरत जो है बड़ी परेशान हाल थी। अगर इस सिनेरियो में आप अपने आप को देखें कि आप किसी को टच नहीं कर सकते, आप किसी के साथ मेल जोल नहीं रख सकते, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप जो है वो किसी चीज़ को छू नहीं सकते, तो ये ज़िंदगी मौत के बराबर है, मौत से बदतर है, क्योंकि जिसमें इंसान कुछ भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता, और अगर कोई उसको हाथ लगा ले तो वो नापाक हो जाता है। तो इस लिहाज से ये औरत बड़ी ही परेशान हाल औरत थी। ये औरत जो थी इसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बदतर हो चुकी थी, और लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी औरतों को एक, अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसी औरतों को एक ख़ास कमरे में रखा जाता था और समाजी सरगर्मियों से जो है वो दूर हो जाते थे और कोई काम नहीं कर पाती थी। तो उसने जब यीशु मसीह के बारे में शायद सुना होगा, यीशु मसीह के मुअज़्ज़ात के बारे में सुना होगा कि कुव्वत उससे निकलती है, वो शिफा का मंबा है, वो कह देता है शिफा मिल जाती है, वो हाथ लगाता है शिफा मिल जाती है, वो हाथ रख देता है शिफा मिल जाती है, कोड़ी साफ होते हैं। तो जब उसने ये सुना ऐसा कि शरीयत के मुताबिक वो किसी चीज़ को हाथ लगाए तो वो नापाक हो जाता है, तो उसने खुदा यीशु मसीह के कपड़ों को हाथ लगाया, जिसका मतलब है कि उसने शरीयत के उस असूल को उस वक्त तोड़ा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब उस औरत ने खुदा यीशु मसीह को हाथ लगाया तो खुदा यीशु मसीह को फ़ौरन से पता चला, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कुव्वत मुझ में से निकली है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये औरत तो थी नापाक, और पहली बात तो ये यीशु मसीह के पास जा नहीं सकती थी, ये यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर सकती थी, हजूम में नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने प्लान किया कि वह चुपके से खुदा यीशु मसीह के पोशाक का किनारा छू लेगी
اب ایمان تو اس کا بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا حاصل کر لوں گی۔ یہ شاید سماجی محفلوں میں جب، کیونکہ خدا یسوع مسیح جہاں پر بھی جاتے تھے وہاں پر بھیڑ لگ جاتی تھی، بہت سارا مجمع ہوتا تھا، بہت سارے لوگ ہوتے تھے، تو یہ عورت ناپاک ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اور یہ واقعہ پیش آیا گلیل میں، اور خدا یسوع مسیح جب جا رہے تھے تو بہت ساری بھیڑ وہاں پر موجود تھی، اور اس عورت نے جو پلان اس نے بنایا تھا کہ میں اس کا پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی، تو وہاں پر جب اس نے خدا یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو خدا یسوع مسیح نے اپنے بدن میں یہ محسوس کیا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کسی نے شفا حاصل کی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی علیم کل ہے، انہیں پتا ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پر اس عورت کا اعلانیہ اقرار لوگوں کے سامنے چاہتے تھے کہ وہ عورت لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ شفا کس نے میری پوشاک کا کنارہ چھوا، تو وہاں پر یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ بھیڑ تجھ پر گڑی پڑتی ہے تو تو کہتا ہے کہ کس نے میری پوشاک کا کنارہ چھوا۔ تو بہت سارے لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن خدا یسوع مسیح اس عورت کا اعلانیہ اقرار وہاں پر چاہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ شفا مجھ میں سے نکلی ہے، اور جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو شفا دی تو وہ عورت جو ہے وہ ڈری سہمی ہوئی نکلی، اور اس نے ہجوم میں آ کر سارا ماجرا لوگوں کے سامنے رکھا اور بتایا کہ میں نے اس طرح سے شفا حاصل کی۔ اور وہاں پر خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو کہا کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہ عورت جو ہے اس نے شفا حاصل کی ہے ایمان کی بدولت۔ اس عورت نے شفا حاصل کی اپنے ایک عمل کے بدولت۔ اگر ہم ایمان کے ذریعہ سے کچھ بھی خدا سے چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان کی بدولت وہ کرنا چاہیے۔ اب اس عورت کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، کیا میرا اور آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہے؟ اور اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں دیکھیں تو یہ عورت کئی طبیبوں سے علاج کروا چکی تھی، یہ عورت کئی ڈاکٹروں سے اپنا معالجہ کرا چکی تھی، لیکن کیا ہوا؟ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، وہاں پر لکھا ہے اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے آئی اور اس کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ آمین۔ تو وہاں پر 29ویں آیت میں لکھا ہے اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ اس نے اس بیماری سے شفا حاصل کر لی ہے۔ بے شک اس نے خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بہت سارے طبیبوں پر اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا تھا، لیکن یہاں پر جب اس نے خدا یسوع مسیح کی آمد کی خبر اس کو پہنچی تو اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اب اس کو پتا چل گیا تھا کہ بہت سارے بیمار جس طرح سے شفا پا رہے ہیں، جس طرح سے کوڑی شفا حاصل کر رہے ہیں، جس طرح سے اندھوں کو آنکھیں دی جا رہی ہیں اور جس طرح سے دوسرے معجزات عمل میں آ رہے ہیں، تو وہ عورت نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیا کہ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کیا کرے۔ تو اس نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیا کہ وہ خدا یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لے گی تو وہ شفا حاصل کر لے گی۔ تو حکیموں سے علاج کروانے کے بعد اس عورت کو کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن جب طبیب اعظم وہاں پر موجود ہوئے، جب خدا یسوع مسیح وہاں پر آئے تو انہوں نے مکمل شفا جو ہے وہ اس عورت کو دی، اور اس نے خدا یسوع مسیح کا جیسے ہی اس کے کپڑوں کو ہی چھو لیا تو اس کے جسم میں سے جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کا خون بہنا جو ہے وہ بند ہو گیا اور وہ عورت اسی گھڑی شفا پا گئی۔ تو اگر ہم اس معجزے کا اطلاق اپنی زندگی میں کریں تو بے شک اس عورت کو ایک گائنی بیماری تھی، اس عورت
को खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी, और वो औरत जो बड़ी तकलीफ़ में थी, वो औरत जो कि दुनिया के तमाम समाजी कामों से और दूसरे कामों से किनारा कशी कर चुकी थी, और 12 साल से इसने बड़ी तकलीफ़ उठाई इस बीमारी के बायस, क्योंकि शरीयत की बदौलत वो ना किसी को, जिस तरह से पहले बताया गया, किसी ना छू सकती थी। अगर उसके बिस्तर को कोई हाथ लगा ले वो भी नापाक, उसके कपड़ों को कोई हाथ लगाए तो वो नापाक, अगर वो अपने किसी चीज़ को हाथ लगाए तो वो चीज़ नापाक हो जाती है, तो अगर किसी इंसान को हाथ लगाए तो वो नापाक हो जाता है। तो ये औरत ने बड़ा दुख सहा इन 12 सालों में, लेकिन खुदा यीशु मसीह के छू लेने से उसको शिफा हासिल हुई, और ये उसका ईमान था। आज इस औरत की ज़िंदगी से हम ईमान की एक बड़ी मिसाल देखते हैं। इस औरत के ज़रिए से हम ये सीख सकते हैं कि हम अपने ईमान को खुदा यीशु मसीह पर मजबूत करें। अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम बीमारियों से शिफा हासिल कर सकते हैं। अगर गरीबी में मुब्तला हैं तो वो दूर हो सकती है। अगर और तरह के मसाइल में गिरफ्तार हैं तो वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रख कर दुआ के वसीला से दूर हो सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें। और अगर आप बीमार हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, तो खुदा यीशु मसीह आज भी शिफा देने पर बड़ी कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। और बशर्ते कि हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर ऐसा मजबूत हो जैसा कि इस औरत का मजबूत था, कि मैं उसे छू ही लूँगी तो शिफा हासिल कर लूँगी। तो शिफा हासिल करने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए, खुदा के सामने अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए, और खुदा से मुनाजात और अर्ज़ें और इल्तिजाएं करने के लिए, उसके साथ हमारा ईमान भी होना चाहिए। मांगते हम खुदा से हर टाइम ज़रूर रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी हो जाए, इस बीमारी से भी शिफा हासिल हो जाए, हमें ये भी मिल जाए, लेकिन हमारा ईमान इस कदर मजबूत नहीं होता जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें खुदा से नहीं मिलती। क्योंकि सारी जिस तरह से कलाम में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम जो है वो ऊपर से है, नूरों के बाप की तरफ से हमें मिलता है। तो वो हर अच्छी बख्शिश अगर हमने हासिल करनी है, हर कामिल इनाम हमें चाहिए, हमें अच्छी बरकतें चाहिए, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती चाहिए, तो हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर अच्छे ईमान के साथ, मजबूत ईमान के साथ खुदा यीशु मसीह से मांगेंगे तो वो आज भी शिफा देने पर बड़ी कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। जिस तरह से इस औरत को जो 12 बरस से जिसके खून जारी था, इसे दुख उठाया, लेकिन खुदा यीशु मसीह के पास आने से उसको शिफा मिल गई। आज भी हम अपने ईमान को मजबूत करें और खुदा यीशु मसीह के पास आएं, तो वो खुदा यीशु मसीह हमें शिफा देने में कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, हमारे ईमान, हम अपने ईमान को खुदा पर मजबूत करें, ताकि हम खुदा से अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल कर सकें, खुदा के तालबगार रहें और उस पर अपने ईमान को मजबूत करें। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।